Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is again another reading about angels and universe. वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके बारे में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप खुद भी समझ नहीं पाई, आपकी लाइफ की कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, या आप एक साइन की उम्मीद कर रही थी। इस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। This reading is timeless, it is on a collective level, and it is not gender specific. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो feel free to go ahead and do that. मैं आपके हर एक कमेंट्स पढ़ती हूँ। आज की इस रीडिंग के लिए देखते हैं कि यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये मैंने दो पाइल्स क्रिएट की हैं। पाइल नंबर 1 द बटरफ्लाई एंड पाइल नंबर 2 द बुलसाई। जिस भी इमेज की तरफ आपको अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई है विद ब्राइट कलर्स, एंड यहाँ पे एक फोकस निशानेबाज की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप कोई भी कार्ड पिक कर सकते हैं एंड आई सी फॉर योर रीडिंग। हे सोल फैमिली, अगर आपने पाइल 1 चूज किया है, लेट्स फाइंड आउट कि इस वक्त आपको एंजल्स एंड यूनिवर्स आपकी सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपको अट्रैक्शन हुआ इस बटरफ्लाई से। ये कार्ड है मेटामॉर्फोसिस का। आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। जब दुख आता है तो बहुत जल्दी आपको डिस्टर्ब कर देता है। जब खुशी आती है तो आप सबके संग अपनी खुशियां शेयर करते जाती हैं। बट कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है, स्टेबल नहीं रहती है। एंड आप सोचती हैं कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी, कब मेरे रिलेशनशिप में चीज़ें स्टेबल हो पाएंगी, कब मेरे रिलेशनशिप सुधर पाएंगे। काश मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट कर पाऊँ जो मुझे लाइफ लॉन्ग फियर ना दे, एंग्जाइटी ना दे। मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है आपकी कि आप अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप अपने जॉब में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका एक परमानेंट रेजिडेंस हो, आप चाहते हैं कि आप एक स्टेबल बैंक बैलेंस क्रिएट कर पाए। मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपने ना बहुत ही एक कोकून लाइफ जी, जहाँ पे आपकी एक छोटी सी दुनिया थी, गिने चुने लोग थे आपकी पहचान के। एंड फिर जैसे ही आपने पहला कदम बढ़ाया तो आपको एक शौक लग गया कि दुनिया तो बहुत अलग है। लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या, क्या कोई ऐसे हर्ट कर सकता है, क्या कोई ऐसे पीछे हट सकता है, क्या कोई मुझसे प्रोमिसेस तोड़ सकता है। तो जब भी आपको झटके दिखाई देते हैं अपनी लाइफ में तो आप एक शौक में चली जाती हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि ये दुनिया ऐसी कैसी हो गई है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको लाइफ में हर एक चीज, भले ही वो शौक हो, अप्स एंड डाउन्स हो, उसको बहुत न्यूट्रल नजरिए से देखने की जरूरत है। बार बार आप जो डिस्टरबेंस की एनर्जी में, एंग्जाइटी की एनर्जी में चली जाती हैं, उसको कहीं ना कहीं आपको संभालने की जरूरत है। जैसे कि एक तितली होती है ना, जंगल में उड़ रही होती है एंड वो बहुत खुश रहती है, तरह तरह के फूलों पे, बगानों में घूम रही होती है, वैसे ही आपको अपनी जिंदगी जीनी है। आपको फिक्र नहीं करनी कि आंधी आने वाली है कि बारिश। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके पार्टनर की। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हो या एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। आप चाहती हो कि आपका यूनियन हो जाए आपके पार्टनर के संग, एंड वो भी इसी बारे में सोच रहे हैं। बट समहाउ मैं सेंस कर पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन बन आई है जिसके चलते वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। वो किसी और चीज को प्रायोरिटी दे जाते हैं, हर बार आपको चूज ना करके वो दूसरी राह पर चल पड़ते हैं। यहाँ पर मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। जब उनको दुख आता है तो आप चिंतित हो जाती हो, जब आपको खुशी मिलती है तो कहीं ना कहीं उनका मन करता है कि मैं उसके पास चले जाऊं। तो आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत स्पेशल है एंड डिवाइनली ब्लेस्ड है। आप दोनों एक दूसरे की दुनिया में आए हो एक यूनियन के लिए। बट कहीं ना कहीं इस यूनियन के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एंड आपके ही ट्विन फ्लेम आपको इतना ट्रिगर कर जाएंगे, इतने शॉक कर दे जाएंगे कि आप सोचोगे कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि मेरा कार्मिक। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपने इतना झेला है ना स्ट्रेस, की आपकी रातों की नींद उड़ जाती थी।
एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब चीजें अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगी। अपनी रातों की नींद ना उड़ाएं एंड आप उस तितली की तरह अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। टाइम फॉर एक्शन। सो आई एम सेंसिंग कि आप एक फियर बेस्ड एनर्जी में रहती हैं, एंग्जाइटी की एनर्जी में रहती हैं। आप सोच रही होती हैं कि मेरे रिलेशनशिप में अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अब नेक्स्ट स्टेप क्या, क्या ये वापस आने वाले हैं कि नहीं, कहीं मैं इनको खो तो नहीं दूंगी। भले ही ये आपसे दूर हैं, भले ही ये आपको याद कर रहे हैं, फिर भी आप सोच रही हैं कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जब दोनों सोल्स का तालमेल हो चुका है, जब माइंड से आप दोनों जुड़े हुए हैं, तो क्यों आप चिंता करते हो कि आप इनको खो दोगे। प्लीज प्लीज गाइड अस। ट्विन फ्लेम स्टेजेस। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ट्विन फ्लेम की, तीनों कार्ड ट्विन फ्लेम के आए हैं। आई जस्ट वांटेड टू सी इट अगेन। सी ट्विन फ्लेम स्टेजेस, ट्विन फ्लेम एक्शन, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। सो कहीं ना कहीं आपका जो ये पार्टनर है, ये भी अपनी लाइफ में बहुत चीजें झेल रहे हैं। बहुत चीजें इनको फेस करनी पड़ रही हैं, बहुत कठिन डिसीजंस इनको फेस करने पड़ेंगे। इनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एक ऐसा हिस्सा अपनी लाइफ का जो स्टेबल हो चुका था। स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है वापस से, जैसे कि आपके पार्टनर मैरिड है या वो ऐसे कल्चर को बिलोंग करते हैं जहाँ पे आप दोनों का यूनियन एक टैबू है, फॉरबिडन है। तो आप दोनों का साथ आना बहुत मुश्किल है, पर ये फिर भी इस बारे में सोच रहे हैं। एंड ईश्वर आप दोनों के रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दूर रह के भी आप दोनों एक दूसरे को कैसे याद करते हो, कितना तड़पते हो, एंड आप दोनों के अंदर कितनी लॉयल्टी है। सो ईश्वर देख रहे हैं। लुक बियॉन्ड इल्यूजन। सो यहाँ पे मुझे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फील हो रही है जिसको लगता है कि उसको कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है, उसको कोई एक्शन लेने की जरूरत है अपने पर्सन को अपना बनाने के लिए। भले ही कोई भी स्थिति हो, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं तो उसको अपना बना के रहूंगी। कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है जैसे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको ना इल्यूजन हो चुका है कि आपको कुछ करने की जरूरत है, आपको एक स्टेप उठाने की जरूरत है, क्योंकि आपके पर्सन तो आपके ही हैं। तो आप इस माया जाल में फंसते जा रहे हो, आप चिंता करते जा रहे हो कि मैं इसको अपना कैसे बनाऊं। कहीं ना कहीं ये जो इल्यूजन है कि उसका मेरे संग फिजिकली होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छत के नीचे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि सच्चे प्यार की तो कोई बाउंड्री होती ही नहीं है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। आंसर्स अराइविंग। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंजल्स आपके आसपास है, ईश्वर खुद आपकी बातें सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, आपके स्ट्रगल को देख रहे हैं। आपको बहुत एंजाइटी रहती है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस रहती हैं। आप एक फियर में जी रही हो कि कहीं मेरे हाथ से ना लाइफ छूट ना जाए, कहीं कोई ऐसे डिसीजंस ना हो जाए मेरी लाइफ में कि मैं चाहकर भी अपने पर्सन को अपना ना बना पाऊं। बट आपको ये कहा जा रहा है कि आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको जरूर ऐसे साइंस मिलेंगे अपनी लाइफ में जहाँ पे आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सरेंडर की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। एक डिवाइन फेमिनिन जो अवेकनिंग के स्टेजेस से गुजर रही है एंड इतना तड़प तड़प के अब वो थकती जा रही है। तो यहाँ पे आपको ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि आपको बस सरेंडर कर देना है अपनी चिंताएं। आप दोनों का यूनियन 5D में तो हो ही चुका है एंड जल्द ही आपके पर्सन आपके भी हो जाएंगे। वो जो फीलिंग होती है कि नहीं ये मेरा है, आपको इतनी सिक्योरिटी फील हो जाएगी कि फिजिकली ना साथ होके भी आपको कभी भी उन पे शक नहीं होगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। यू विल गेट थ्रू दिस अनदर वेरी डिफिकल्ट फेज। जैसे कि आप तूफान में फंसी हुई एक तितली हो एंड आप सोच रही हो कि मैं बस इस जाल में फंस गई हूँ, मेरी लाइफ आगे कुछ रह नहीं गई है एंड मैं अब क्या करूं, मैं इस पर्सन को कैसे निकालूं, कैसे अपना बनाऊं, हम दोनों साथ में कब रहने लगेंगे, ये मुझसे ओपनली बातें कब करेंगे। बट आपको वापस से डिवाइन अश्योरिटी दे रहे हैं। आपके कार्ड्स में ना अश्योरिटी की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे कि एंजल्स आपको बार बार कहना चाहते हो
कि आप ना यूं ही इतनी ज्यादा टेंशन ले रहे हो, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, जैसे राधा कृष्णा महादेव और पार्वती की जोड़ी हो। तो यहाँ पर कितने भी आप फेजेस देख लो अपने ट्विन फ्लेम के साथ, बट आप दोनों ऑलरेडी एक साथ हो, जुड़े हुए हो सोल से। एंड आपके आंसर्स भी बहुत जल्द मिल जाएंगे। यूनियन की एनर्जी में आने के लिए आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है, लेट्स फाइंड आउट। क्या सरेंडर करने की जरूरत है आपको? सरेंडर योर बिलीफ इन स्कैरसिटी। सो आपका फोकस रह गया है कि मेरे में क्या कमियां हैं, मेरे रिलेशनशिप में क्या कमियां हैं, मेरे पार्टनर मुझे अश्योरिटी नहीं देते। उनकी बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो आपको ट्रिगर कर रही हैं, एंड आप बस उस पे ही फोकस करती जा रही हो। कभी कभार वो आपको कुछ अच्छा भी कह देते हैं तो आप जानना नहीं चाहती हो, सुनना नहीं चाहती हो, उनके वो ब्लॉक कर देती हो। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है कि जब वो आपको कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं ना, तो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाती हो। आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत अबेंडेंस है। आपकी लाइफ में कितने भी ब्लॉक्स हों, जब तक आप फील नहीं करोगे कि आप ब्लेस्ड हो, तब तक वो ब्लॉक्स नहीं हटने वाले हैं। आप दोनों के बीच में जो ये मेंटल दूरियां हैं वो दूर नहीं होने वाली हैं। Holy Spirit, what you need to surrender? Surrender defensiveness. सो अगेन आपके अंदर एक फियर है कि आपके पर्सन आपके नहीं हो सकते हैं, वो आपके नहीं हैं। आप एक डिफेंसिव एनर्जी में रहती हो, उनका प्यार भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती हो। एंड जो आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रही हो वो बस फियर रिलेटेड और एंजाइटी रिलेटेड है। डर डर के आप जी रही हो। आपको अपने पंख खोलने की जरूरत है, लाइफ को, इस रिलेशनशिप को एंजॉय करने की जरूरत है, प्रेजेंट में जीने की जरूरत है। उनके शब्दों को, उनके एक्शंस को आप इतना डिफेंड कर रहे हो कि आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो। ये ना एक विशियस साइकिल क्रिएट हो गया है। जब खुशी भी आती है तो भी आप उसको पहचान नहीं पाती हो, उसको एंजॉय नहीं कर पाती हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो ठीक से अपने पार्टनर के संग। जो भी आपको तकलीफ है वो भी नहीं बताते हो, क्योंकि आपके ऑलरेडी दिमाग में इतना ब्लॉक क्रिएट हो चुका होता है कि नहीं, मैं कुछ भी इनको कह दूंगी ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये मानेंगे नहीं, या मेरी हंसी उड़ा देंगे, मेरी टांग खींचेंगे। तो इनको बोल के फायदा क्या, ये मुझे सोल्यूशन तो दे नहीं सकते। बट कई बार सिर्फ बात करने से भी बॉन्ड में बहुत ज्यादा गहराई आती है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये जो आपकी डिफेंसिव एनर्जी है उसको छोड़ के आपको ओपन कम्युनिकेशन भी करने की जरूरत है। सरेंडर टू जॉय। सो यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही कहना चाहता है कि आपको खुशियां जीनी है, लाइफ को एंजॉय करना है। हर बार एक बोलते हैं ना कि हम दौड़ लगाते रहते हैं एम की तरफ, कि भाई शादी होनी है कि नहीं, कमिटमेंट देंगे कि नहीं, सुधरेंगे कि नहीं। उस चक्कर में, वो चीजें चेक करने के चक्कर में, वो चीजें जज करने के चक्कर में, जो हमारे पास अभी होता है, जो वक्त हमारा हमारे ट्विन फ्लेम के साथ है या हमारे सोलमेट के साथ है, हम उसको ही नहीं एंजॉय कर पाते हैं। तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि यू नीड टू सरेंडर टू जॉय। अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, जैसे कि एक लड़की समुद्र किनारे भाग रही है, चिड़िया की तरह उड़ रही है, वैसे आपको अपनी लाइफ जीनी है। आपकी लाइफ में जब रोमांटिक मोमेंट्स आते हैं, पर्सनल मोमेंट्स आते हैं, उसमें आप अपनी डिफेंसिव एनर्जी मत रखिएगा। लेट अस फाइंड आउट वन लास्ट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर योर सिचुएशन। टू लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। आपको कहा जा रहा है कि प्यार कीजिए चाहे कुछ भी हो। आपके पर्सन आपके ही हैं, एंड किसी ऐसी दौड़ में मत भागिए जहाँ पे आप इनसिक्योरिटी, एंजाइटी एंड फियर में रहें। लाइफ को जीना सीखो, खुल के जीना सीखो, अपने ऊपर वर्क करो, अपनी सेल्फ इमेज को सुधारो। सेल्फीज लीजिए, घूमने जाइए, डेट पे जाइए, बट खुश रहिए। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हे सोल फैमिली, अगर आपने पाइल टू चूज किया है, लेट्स फाइंड आउट कि एंजल्स एंड यूनिवर्स आपकी लाइफ और सिचुएशन के बारे में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपने कार्ड चूज किया है बुल्स आई का। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही बोल्ड एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग करेजियस पर्सनालिटी है आपकी। कितनी भी सिचुएशन खराब हो, आपके अंदर विल की कोई कमी नहीं रहती, करेज की कोई कमी नहीं रहती। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपने ना अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल झेले हैं कहीं पहुंचने के लिए, सब कुछ संभालने के लिए। आप ऐसी भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती हैं जिन्होंने अपने फैमिली को सपोर्ट किया है, हार्डवर्क करके अपना नाम और अपने परिवार को खड़ा किया है। आपकी लाइफ में जरूर कोई ऐसा रिश्ता है या लोग हैं जो आपकी लाइफ का फोकस बन गए हैं।
आपका पूरा फोकस उनके ऊपर रहता है। यू सी दिस रेड डॉट, सो आई एम सेंसिंग कि आप इनके ऊपर ही फोकस करके अपनी जिंदगी जी रही हैं एंड आप आजू बाजू के बारे में सोच ही नहीं रही हैं। आप अगर ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपके पर्सन आपके दिन रात सूरज चांद वो ही बन गए हैं, तो आप उनके प्यार में इतनी ज्यादा गुम हो चुकी हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं उनके बारे में जो आप समझ नहीं रही हैं या आपसे मिस हो रही हैं। जरूर कोई ऐसी बातें हैं जो आपके सामने रिवील नहीं हुई है। आपके पर्सन की एनर्जी मिस्टीरियस लग रही है। आपको बहुत बार किसी ना किसी चीज पे डाउट आता है। आपका इंट्यूशन आपको वार्न करता है कि कहीं कुछ तो गलत है, बट आप ध्यान देती नहीं है क्योंकि आप बस अच्छाइयों पे फोकस कर रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, जैसे एंजल्स आपको कह रहे हो कि आपसे ना कुछ ऐसी बातें हैं जो पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं एंड आपको अलर्टनेस में आना है। आपको फोकस में आना है। सिर्फ पॉजिटिव्स के बारे में सोच के या अपने इमोशंस को हावी कर रही हैं आप अपने आप पे एंड आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है, बट फिर भी 0.1% कुछ ऐसी चीज है जो आपको डिस्टर्ब करती है। आपको उस 0.1% के बारे में सोचना है। आपको उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनानी है जिस बारे में आप क्लैरिटी चाहती हैं। आपको ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी होंगी कि जब आप निशाना लगाएं आपको आपके जवाब मिल जाए। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपकी लाइफ में और कौन सी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं। एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, मेजर चेंजेस, गेट टू नो ईच अदर, बॉटम ऑफ द डेक कमिटेड रिलेशनशिप। आप बहुत ज्यादा सिक्योर फील कर रही हैं किसी पर्सन के संग। आप एक सरेंडर की एनर्जी में हैं जहां पे आपने अपना होल एंड सोल अपने पर्सन को मान दिया है। अपनी लाइफ का कंट्रोल आपने अपने पर्सन को दे रखा है। वो आपको बताते हैं आपको कैसे उठना है कैसे बैठना है। बट आप अपनी खुद की एक पर्सन है, आपकी खुद की एक पर्सनालिटी है, आपके सोचने का अलग तरीका है। आप कितनी भी वीक दिखाई दे आपके पर्सन को क्योंकि उनको इल्यूशन हो रहा है। लुक बियॉन्ड इल्यूशंस। आपके पर्सन को आप कुछ दिखा रही हैं जो कि आप नहीं हैं। आप अपने पावर को कम दिखा रही हैं, आप अपने पर्सनालिटी को दबा रही हैं एंड आप ऐसे दिखा रही हैं कि जो तुमने कहा वो पत्थर की लकीर हो गया है एंड इस चीज को मैं क्वेश्चन नहीं करने वाली। तो जो मास्क आपने पहना हुआ है आपके रिलेशनशिप में वो आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। आप चीजों को क्वेश्चन नहीं करना चाहती। आप सच्चाई नहीं सुनना चाहती हैं एंड आप जानना भी नहीं चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन आपको बोल रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। तो जो आप क्लैरिटी चाहती हैं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है एंजल्स की कि आपको क्लैरिटी खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको कोई भी क्लैरिटी आपके पार्टनर सर्व नहीं करने वाले हैं। तो इतने टाइम से बहुत टाइम बीत चुका है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप आपके पार्टनर की कंफर्ट जोन है। आपके पार्टनर को लगता है कि मैं कितनी भी गलतियां कर दूं हमारे रिलेशनशिप में इतनी स्टेबिलिटी है कि ये मेरे से दूर नहीं जा सकती, ये मेरे बिना सरवाइव नहीं कर सकती। बट ये कंफर्ट जोन आने वाले समय में आपको डिस्कम्फर्ट देने वाला है, आपको पेन देने वाला है। कई एंग्शियस नाइट्स आपको बितानी पड़ सकती हैं अगर आपने स्टेप नहीं उठाए। पहली बात तो ये, जो आप दोनों इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के सामने खुल के नहीं आ रहे हैं, अपने सीक्रेट्स ओपन नहीं कर रहे हैं, उस बारे में आपको बात करने की जरूरत है। अगर आपने इस बारे में बातें नहीं करी तो आपके रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस आ जाएंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई पर्सन अपने बैग्स पैक कर रहा है एंड कहीं मूव कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहे क्योंकि कंफर्ट जोन में मिस्ट्री नहीं रह गई है। कंफर्ट जोन में फेकनेस आ गई है, तो अब उनको भी ये महसूस होने लगा है एंड आपको भी ये महसूस हो रहा है। तो जिस बारे में भी आपको बात करने की जरूरत है आप जरूर उस बारे में कदम उठाइएगा एंड बात करिएगा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स इज कमिंग अप। होली स्पिरिट, you'll get through this। आप फियर कर रही हैं कि ये बातें मैंने छेड़ दी तो हमारे रिलेशनशिप का जो शांति है वो भंग हो जाएगी। मेरे पार्टनर का जो मैस्कुलिनिटी है या ईगो है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा। उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उनकी हाँ में हाँ आप मिलाते जा रहे हो। एंजल्स आपको वापस एडवाइस करना चाह रहे हैं कि आपको इस इल्यूजन के आगे देखना है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। अवेकनिंग। सो आई एम सेंसिंग कि आपके अंदर ना एक बदलाव आ रहा है, मेजर चेंज आ रहा है।
अब आप सोचने लग गई हैं कि चीज़ें जैसी चल रही थी, मुझे वैसी नहीं चाहिए, मैं इसमें खुश नहीं हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे थोड़ा कुछ नहीं, कुछ कम भी नहीं, बट सब कुछ चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आप अपने आप को एक्नॉलेज कर रही हैं, आप सोच रही हैं कि भई मैं क्या हूँ एंड मैं क्या डिज़र्व करती हूँ। तो अब मुझे एक्चुअली स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो इस चीज़ की शुरुआत तो अब हो चुकी है। एंड अब आप अपने पार्टनर के संग और बातें करना चाहेंगी और टाइम स्पेंड बिताना चाहेंगी। एंजल्स आपको कह रहे हैं कोई ऐसा माहौल ज़रूर क्रिएट करना आने वाले दिनों में, जब आप 2-3 घंटे के लिए बहुत फुर्सत से हो एंड आप अपने पार्टनर से बात कर पाएँ, पूछ पाएँ। प्लीज़ गाइड अस। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, ये आपके सोलमेट आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप इस रिलेशनशिप को यूनियन में लाना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि आप दोनों के बीच में एक सिक्योर बॉन्ड क्रिएट हो, क्योंकि इतना टाइम साथ में रहने के बाद भी जो कंफर्ट जोन है वो आपको कंफर्ट नहीं देता है। देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सरेंडर करने की जरूरत है, ताकि जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं वो सॉल्व हो पाए। वही, एक ही कार्ड बार बार आ रहा है। प्लीज गाइड अस। Holy Spirit, please guide us. पहला ही जो कार्ड आपका आ गया है कि आपको सरेंडर करने की जरूरत है ईगो को, एंड आपके पार्टनर को भी। आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां बना के आप चलते हो, एक मास्क पहन के चलते हो, वो इसलिए क्योंकि आप दोनों में ईगो बहुत है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें आप उनसे बात नहीं करना चाह रही हैं। आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी हुआ हो सकता है, मनमुटाव है, एंड आपके पार्टनर ने भी अपनी ईगो को पकड़ लिया है। बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है आपके पार्टनर, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड भी है। एंड इस वक्त आपको अपनी ईगो को छोड़ना होगा अगर आप इस रिलेशनशिप को यूनियन में लाना चाहती हैं, यिन यांग एनर्जी बैलेंस करना चाहती हैं। तो आप दोनों में से किसी ना किसी को तो ईगो को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप भी चाहती हैं कि आपकी ईगो हर्ट ना हो, आपके पार्टनर भी चाहते हैं ईगो हर्ट ना हो, दोनों के दोनों चुप बैठे हुए हैं, चीजों को इग्नोर करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि ये जो आपका विशियस साइकिल है कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मैं नहीं झुक सकती, एंड ये जो सोच रहे हैं कि भाई मैं क्यों सफाइयाँ दूं, मेरी तो रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, तो ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये चीज आपके रिलेशनशिप को ले डूबेगी। तो आपको अपने अंदर काइंडनेस लाने की जरूरत है, हम्बलनेस लाने की जरूरत है, ईगो को बिल्कुल ही सरेंडर करने की जरूरत है। सरेंडर टू साइलेंस, इन क्वाइट मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन, लेट गो। जिस भी मुद्दे ने आप दोनों के बीच में दरार डाली है, जो भी चीज आपको कांटे की तरह चुभ रही है, उसके बारे में आप ओपनली एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कीजिए एंड देन उसको लेट गो करिए। बहुत सी चीजें हैं इस रिलेशनशिप में जो आपने पकड़ रखी हैं, आपके पार्टनर ने भी दिमाग में डाल रखी हैं, एंड ये सब चीजें अचानक से एकदम से आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी, एंड फिर इस रिलेशनशिप में कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो जो छोटी छोटी चीजों के झगड़े होते हैं, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई, तुमने मेरा मैसेज क्यों नहीं रीड किया, इन छोटे छोटे मुद्दों को आप लेट गो करें। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करो, साइलेंस में थोड़ा वक्त बिताओ, आपकी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। पॉजिटिव थिंकिंग के संग आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप और बेहतर हो सकता है। लेट्स गेट वन लास्ट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। आई लव यू। So, a very strong and sweet message from your partner that he loves you. आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहे हो, बट फिर भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा होप है। टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पे आपके पार्टनर को आपको महसूस कराना है कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करती हैं। प्लीज एक्सप्रेसिव रहिएगा, कम्युनिकेट करिए, छोटी छोटी रोमांटिक जेस्टर्स को अपने रिलेशनशिप में बंद मत करना। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय योर रिलेशनशिप।